नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत विरह चित्र का 19वां अध्याय पढ़ेंगे। इसके अंदर सूरदास जी ने गोपियों और उद्धव की बातचीत के माध्यम से श्री कृष्ण के बारे में बताया है। और जब गोपियाँ उद्धव से बातचीत कर रही हैं तो उनसे गोपियाँ क्या कहती हैं, इस चीज़ का जिक्र इसमें किया गया है। तो देखिए, कहो कहाँ ते आए हो, जानित हो अनुमान मनो, तुम यादवनाथ पठाए हो। बैसोई बरन बसन पुनि बैसोई, तन भूषण सजी लाए हो। सर्वसु ले सब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। सुनहो मधुप एकई मन सबको, सो तो वहाँ लई छाए हो। मधुबन की मानिनी मनोहर, तहि जाहु जहु भाए हो। अब यह कौन सयानप, ब्रिज का करण उठी धाए हो। सूर जहाँ लो शामक गात है, जानी भले करी पाए हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज के में सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत विरह चित्र से ली गई हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी गोपियों और उद्धव के बीच जो वार्तालाप होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन उस समय का है जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए थे, तो उनके विरह में गोपियाँ किस हालात से गुजरी हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। कहाँ कहोते आए हो, उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, आप बताइए हमें, आप कहाँ से आए हो। जानित हो अनुमान मनो, तुम यादवनाथ पठाए हो। हमें यह अनुमान तो हो गया है, हम यह जान गए हैं कि तुम यादवनाथ अर्थात श्री कृष्ण के पढ़ाए हुए हमारे पास आए हो। बैसोई बरन, वैसा ही आपका बरन है, रंग है। बैसो बसन पुनी बैसोई, और उसी तरह के वस्त्र आपने धारण कर रखे हैं। तन भूषण सजी लाए हो, और वैसा ही भूषण और आभूषण अपने तन पर, अपने शरीर पर आपने धारण कर रखे हैं। सर्वसु ले सब संग सिधारे, अब क्या पर पहिराए हो। अब सर्वसु सब कुछ तो ले गए, संग सिधारे अपने संग सिधार गए हैं, अपने संग लेकर चले गए हैं, तो आप अब यहाँ किस लिए आए हो। सुनहु मधुप, सुन रे भवरे, मधुप अर्थात भवरा किसको कहा गया है यहाँ पर, उद्धव को। उद्धव को कहा है सी सुन रे भवरे, एके मन सबको सो तो वहाँ ले छाए हो। हमारा तो एक ही मन था, वही श्री कृष्ण लेकर चले गए हैं। मधुबन की मानिनी मनोहर, तहि जाहु जहु भाए हो। मधुबन की अर्थात मधुबन अर्थात मथुरा की जो स्त्रियां हैं, मानिनी मनोहर, मानिनी स्त्रियां, मनोहर मन को हरने वाली अर्थात मधुबन की स्त्रियां, तहि उनके ऊपर मनोहर हैं अर्थात श्री कृष्ण उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तहि जाहु जहु भाए हो, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। अब यह कौन सयानप, ब्रिज पर का करण उठी धाए हो। अब गोपियाँ कहती हैं उससे कि अब यह कौन सयानप, या अब कौन सी चतुराई आप हमें दिखा रहे हैं। ब्रिज पर का करण उठी धाए हो, आप ब्रिज के ऊपर, ब्रिज की धरती पर किस कारण से आए हो। सूर शाम जहाँ लो श्यामत गात है, जानी भले करी पाए हो। ये लाइन इस पहरे के अंदर से कट गई है। सूर जहाँ लो श्यामत गात है, जानी भले करी पाए हो। सूरदास जी कहते हैं कि जहाँ लो श्यामत गात है, जहाँ पर श्यामत अर्थात श्याम वर्ण का, सांवले रंग का प्रश्न है, हम उन्हें जानी भले जान गए हैं, भली प्रकार से करी पाए हैं, हम उसको भली प्रकार से जान गए हैं। जहाँ तक सांवले रंग का प्रश्न है, क्योंकि श्री कृष्ण का रंग भी सांवला था और उद्धव का रंग भी सांवला था, तो उन्होंने कहा कि हम सांवले रंग पर विश्वास नहीं करते हैं, हम श्यामत गात अर्थात श्याम वर्ण वाले को अच्छी तरह से जान गए हैं। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत ईसपुर काशी।
यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रस राशि, अपनी शीतल ताही न छाड़त, यद्यपि है रसी राहु गरासी, का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। यहाँ पर भी उद्धव को गोपियां बता रही हैं कि गोकुल सबे गोपाल उपासी, यहाँ गोकुल में सभी गोपाल के ही, श्री कृष्ण की ही उपासना करने वाले लोग रहते हैं। जोग अंग साधत, अगर योग साधना का की योग तपस्या का अगर प्रश्न है तो जे उधो हे उधो ते सब बसत ईसपुर काशी, वो सभी काशी में बसते हैं, अर्थात शिव की नगरी काशी में बसते हैं, आप वहाँ चले जाइए। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रस राशि, यद्यपि हरि हम तजी, यद्यपि हरि ने हमें छोड़ दिया है, अनाथ करी अनाथ कर दिया है, तदपि रहती चरणनी रस राशि, फिर भी हम उनके चरणों की प्यासी हैं, चरणों के रस की प्यासी हैं। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी, अपन जिस प्रकार से राहु से ग्रसित होने के बाद शशि अर्थात चंद्रमा अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी, हमारे भाग्य में अपराध, कौन से अपराध हमने किए हैं, क्या हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि हम लगातार पठवत पढ़ते हैं, प्रेम भजन श्री कृष्ण के भजन को करते हैं, तजी करत उदासी, लेकिन उन्हें हमें छोड़ दिया है और विरक्त हो गए हैं। सूरदास ऐसी को बिरहीन मांगती मुक्ति तजे गुण राशि, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी कौन सी बिरहनी होगी जो गुणों की राशि अर्थात गुणों के समूह श्री कृष्ण को छोड़कर मुक्ति की कामना करती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति चाहती है, श्री कृष्ण को छोड़कर गुणों के इस समूह को छोड़कर मुक्ति की कामना, मोक्ष की कामना करती है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।